हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 7th क्लास के दोस्तों, क्या हाल है आपका और कैसी चल रही है आपकी पूर्वी की पढ़ाई। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एडुकेटर रेनू इज़ हेयर। और पूर्वी करते हुए थोड़ी डिफ़िकल्टी तो आपको आ रही होगी, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ बेटा। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर ड्रामा से द राइट थिंग के MCQ विद आंसर्स। इसके साथ आंसर भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होगी। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज से द राइट थिंग। से द राइट थिंग किस तरह का नाटक है? ह्यूमरस व्यंग से भरा, ट्रैगिक दुख से भरा, सैड दुख से भरा और कॉमिक हंसी खुशी से भरा। तो दैट इज ह्यूमरस, बहुत ही हंसी मजाक से भरा हुआ ये नाटक है। नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मैरी। मैरी इसके अंदर कैरेक्टर है, मैरी और मिसेस शॉ। मैरी कितने साल की है? 5, 6, 7 या 10। तो मैरी जो है शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल और वो डॉटर है मिसेस शॉ की। ठीक है। नंबर 3, वेयर डिड मैरी पुट हर कोट। मैरी ने अपना कोट बिल्कुल बिगनिंग में ही आता है, कहाँ रखा था? ऑन द टेबल, ऑन चेयर, इन रूम एंड इन बेडरूम। उसने कोट को कमरे के अंदर रखा था जहाँ पर गेस्ट आने वाले थे। तो उसकी मदर ने कहा था यहाँ से कोट हटाकर अपने बेडरूम में ले जाओ। हु वर द गेस्ट ऑफ मिसेस शॉ। मिसेस शॉ के मेहमान कौन थे? मिसेस हार्डिंग, मिसेस ली, मिसेस बेस्ट एंड बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। उनके जो गेस्ट थे मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली दोनों हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, वॉट डज मिसेस शॉ ऑलवेज टेल हर। मिसेस शॉ मैरी को हमेशा क्या कहती हैं? अबाउट रूम, अबाउट स्कूल, अबाउट एटिकेट्स, अबाउट गेस्ट। तो वह हमेशा उसको अबाउट एटिकेट्स, आचार व्यवहार के बारे में, मैनर्स के बारे में कहती हैं। नंबर 6, हु वॉज मिसेस हार्डिंग। मिसेस हार्डिंग कौन है? वाइफ ऑफ अ हेल्दी मैन, वाइफ ऑफ वेल्दी मैन, वाइफ ऑफ पुअर मैन एंड अ वाइफ नन। करेक्ट आंसर है वाइफ ऑफ वेल्दी मैन। बहुत ही अमीर आदमी की पत्नी है मिसेस हार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज मिसेस ली। मिसेस ली कौन है? मिसेस हार्डिंग सिस्टर, मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, मिसेस बेस्ट सिस्टर और मिसेस बेस्ट सिस्टर। 2 बार आ गया बेटा, ये मिस्टर बेस्ट आना चाहिए। तो मिसेस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है। वेयर डेड मिसेस हार्डिंग बाय ए बिग हाउस। मिसेस हार्डिंग ने एक बड़ा घर कहाँ खरीदा? इन लंदन, इन ब्रिटेन, इन लैंडफील्ड या इन अमेरिका। तो उन्होंने इन लैंडफील्ड में एक बड़ा सा घर खरीदा। नेक्स्ट है नंबर 9, वेयर डेड मिसेस हार्डिंग लिव बिफोर। इससे पहले मिसेस हार्डिंग कहाँ रहती थी? लैंडफील्ड में आने से पहले इन अमेरिका, इन लंदन, इन अफ्रीका, इन लैंडफील्ड। तो वह रहती थी इन लंदन में वह रहती थी। नंबर 10, वेयर डिड मिसेस शॉ मीट मिसेस हार्डिंग। मिसेस शॉ जो कि मैरी की मदर हैं, मिसेस हार्डिंग से कहाँ मिली? इन द पार्क, इन थिएटर, इन ट्रेन या इन शॉप। करेक्ट आंसर है इन अ शॉप। मिसेस शॉ मिसेस हार्डिंग से एक दुकान में मिली। वट डज मैरीज मदर वॉन्ट हर टू डू। मैरी की माँ क्या चाहती है मैरी से कि वह क्या करे? टू सी मूवी, टू गो, टू वॉक, टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस, टू स्टे एट होम। वह चाहती है जब मेहमान आए तो मैरी घर पर ना रहे। टू गो टू वॉक, वह सैर पर चली जाए। नंबर 12, वॉट डिड मैरीज मदर इंसिस्ट हर। मैरी की माँ उससे क्या इंसिस्ट करती है, जिद करती है? क्या जिद करती है सीखने की? टू टॉक मोर, टू से रॉन्ग थिंग, टू कीप क्वाइट, टू से राइट थिंग। वो इंसिस्ट करती है, बार बार दबाव देती है टू से राइट थिंग, कि वह सही सही बातें कहे। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मैरीज मदर व्हाट शुड बी डन व्हेन गेस्ट वांट टू गो। मैरी की माँ कहती है कि उसे क्या करना चाहिए जब मेहमान चले जाएं। आस्क देम टू गो, आस्क देम टू स्टे लॉन्गर, आस्क देम टू लीव क्वाइटली, आस्क देम टू सिट डाउन। तो करेक्ट आंसर है आस्क देम टू स्टे लिटिल लॉन्गर, कि थोड़ी देर और वह ठहर जाएं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड मिसेस हार्डिंग हैव। मिसेस हार्डिंग के कितने बच्चे हैं जो कि उनकी गेस्ट हैं मिसेस शॉ की? 2, 3, 4, नॉट अ सिंगल। करेक्ट आंसर है नॉट अ सिंगल। जबकि मैरी उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को ना गली में खेलते देखा था। तो वो कहती हैं कि मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। नाउ हु वॉज मिस्टर बेस्ट। मिस्टर बेस्ट कौन है? नेबर ऑफ मिसेस ली, नेबर ऑफ मिसेस हार्डिंग एंड अ रिलेटिव एंड मिसेस हार्डिंग्स
हस्बैंड। तो करेक्ट आंसर है नेबर ऑफ मिसेस हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग के वह पड़ोसी हैं। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड मिस्टर बेस्ट वर्क? मिस्टर बेस्ट कहाँ काम करते हैं? इन लंडन, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड। तो वह काम करते हैं इन लंदन, लंदन में मिस्टर बेस्ट वर्क करते हैं। नंबर 17, नाउ व्हाट काइंड ऑफ जॉब डिड मिस्टर बेस्ट डू? किस तरह की नौकरी मिस्टर बेस्ट करते हैं? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, और लास्ट है एक बिजनेसमैन है। करेक्ट आंसर है कि वह एक बैंकर हैं। ठीक है, मिस्टर बेस्ट एक बैंकर हैं। नंबर 18, व्हाट डिड मिसेस बेस्ट वियर? मिसेस बेस्ट ने क्या पहना है? रेड कोट। क्या पहनती हैं? रेड कोट, ब्लू ड्रेस, पिंक ड्रेस, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। मिसेस बेस्ट रेड कोट और ब्लू ड्रेस ज़्यादातर पहनती हैं। नेक्स्ट है whom मैरी सी इन द आफ्टरनून? मैरी ने दोपहर में किसे देखा? मिसेस कॉटर, मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग एंड दिस इज मिसेस शॉ। तो उसने मैरी ने दोपहर में मिसेस कॉटर को देखा क्योंकि वह सुबह के समय बिस्तर में ही पड़ी रहती हैं। नंबर 20, वाई वॉज मिसेस कॉटर नॉट सीन इन द मॉर्निंग? वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस कॉटर सुबह क्यों नहीं दिखाई देती? शी हिड हर सेल्फ, शी स्टेज इन बेड, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट, नन। तो शी स्टेज इन बेड कि वह सुबह सुबह के टाइम बिस्तर में ही रहती हैं। नेक्स्ट है, वाई हाउ कैन यू से दैट मैरी ऑलवेज बीन इन गुड हेल्थ? आप कैसे कह सकते हैं कि मैरी हमेशा अच्छी सेहत में रहती है? शी नेवर बीन टू डॉक्टर इन हर लाइफ, शी डिड नॉट वांट टू विजिट डॉक्टर, शी टुक हेल्दी डाइट एंड नन। शी नेवर बीन टू डॉक्टर इन हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में वह कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। नेक्स्ट है 22, हु स्टेज इन बेड इन द मॉर्निंग लाइक मिसेस कॉटर? मिसेस कॉटर की तरह बिस्तर में कौन सुबह सुबह पड़ा रहता है? मैरी, मिसेस शॉ, मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग। करेक्ट आंसर है मिसेस हार्डिंग मिसेस कॉटर की तरह सुबह सुबह बिस्तर में ही पड़ी रहती हैं। नाउ 23, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेस ग्रांटले? मिसेस ग्रांटले किस तरह की औरत हैं? पुअर हैं, रिच हैं, टॉकेटिव हैं या फिर लेजी हैं? करेक्ट आंसर है टॉकेटिव। मिसेस ग्रांटले बहुत बातूनी औरत हैं। नाउ 24, whom did मैरी सी आउटसाइड द विंडो? मैरी ने खिड़की से बाहर किसे देखा? मिसेस हार्डिंग्स डॉग, हर कैट, हर काउ, मिसेस लीज डॉग। उसने मैरी ने मिसेस हार्डिंग्स डॉग, मिसेस हार्डिंग के डॉग को खिड़की से बाहर देखा। नाउ नंबर 25, हाउ डिड मैरी डिस्क्राइब द डॉग? मैरी ने डॉग को कैसे डिस्क्राइब किया? कैसा है डॉग? क्यूट है, नॉटी है, इल मैनर्ड है या फिर डर्टी है? करेक्ट आंसर है जो डॉग है बहुत ही गंदा है, डर्टी कहकर मैरी ने उसे डिस्क्राइब किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस हार्डिंग्स डॉग? मिसेस हार्डिंग के डॉग का क्या नाम है? टॉमी, मोती, लकी और या फिर टाउजर? तो उसका नाम है टाउजर। मिसेस हार्डिंग के डॉग का नाम है टाउजर। नेक्स्ट है 27, whom did मैरी सी ऑन द हॉर्स? मैरी ने घोड़े पर किसे देखा? मिस्टर शॉ, मिस्टर बेस्ट, मिस्टर ग्रांटले या फिर मिस्टर पोमरॉय? तो उसने मिस्टर पोमरॉय को घोड़े के ऊपर देखा। नंबर 28, वाई डेड मिस्टर पोमरॉय राइड हॉर्स? मिस्टर पोमरॉय घोड़े की सवारी क्यों करते हैं? टू किल बर्ड्स, टू किल इंसेक्ट्स, टू किल एनिमल्स एंड टू प्रैक्टिस शूटिंग। करेक्ट आंसर है टू प्रैक्टिस शूटिंग कि वो चिड़ियों को मारने के लिए जो है वो उसकी प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, इसलिए घोड़े का की सवारी करते हैं। हुज ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग? किसका भाई चिड़ियों का शिकार करने की प्रैक्टिस अभ्यास करता है? मिस्टर शॉ, मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग, मिस्टर बेस्ट। तो भाई हैं किसके? वो मिसेस ली के भाई हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग की। नंबर 30, हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रामा से द राइट थिंग? से द राइट थिंग ड्रामा के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, एनी ब्रॉन्ड, जीसी थॉर्नले या फिर एनोनिमस? एनोनिमस होता है अज्ञात। तो करेक्ट आंसर है जीसी थॉर्नले, इसके जो है वो ऑथर हैं। येस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।